हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2033। मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनी वैल्यू ग्रिड। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n and an integer x. In one operation you can add x to or subtract x from any element in the grid. तो एक 2D इंटीजर की ग्रिड दे रखी है जिसका साइज है एम एन, मतलब एम रोज है, एन कॉलम्स है, और एक इंटीजर दिया है एक्स, और एक ऑपरेशन को बताया है कि एक ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी वैल्यू से ग्रिड में कोई भी वैल्यू को पिक करो, उसमें या तो एक्स को ऐड कर दो या एक्स को घटा दो। अ यूनी वैल्यू ग्रिड इज अ ग्रिड वेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट आर इक्वल। और एक यूनी वैल्यू ग्रिड की डेफिनेशन दी गई है कि वो ग्रिड जिसमें सारी एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल है। Return the minimum number of operation to make the grid uni-value. If it is not possible, return -1. तो जो ऑपरेशंस हमें दिए गए हैं उनको परफॉर्म करके क्या हम जो करंट ग्रिड दी गई है उसको यूनी वैल्यू ग्रिड बना सकते हैं? इफ़ यस, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें बताने हैं कि कितने लगेंगे, और अगर हम नहीं बना सकते तो हमें -1 रिटर्न करना होगा। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। ग्रिड की जो लेंथ है, मतलब m और n के जो वैल्यू है वो लेस देन 10⁵ होगी, और m क्रॉस n भी लेस देन और इक्वल टू 10⁵ होगा। ये इंपॉर्टेंट है। m क्रॉस n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रिड। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रिड जो होंगे वो लेस देन 10⁵ होंगे। x की वैल्यू 10⁴ से कम होगी। सिमिलरली जो एलिमेंट्स की वैल्यू होगी ग्रिड में उनकी भी वैल्यू 10⁴ से कम होगी। तो चलिए जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली है इस क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, total number of elements is less than or equal to 10⁵। सेकंड, जो हमें ऑपरेशन बताया गया है ना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक एलिमेंट पे एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम एलिमेंट। सो मल्टीपल टाइम ऑपरेशन अलाउड ऑन सेम एलिमेंट। अब आप इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, या जो हमारे दिमाग पे सबसे पहले आइडिया आता है। तो क्योंकि हमें किसी भी ग्रिड, मान लो एक मेरे पास 2x2 की ग्रिड है, अ, आपके पास 1 2 3 4, मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अगर मुझे इन सभी एलिमेंट्स को सेम बनाना है कैसे भी करके, और x की वैल्यू चलो कोई भी है, x की वैल्यू अभी मान लो x ही है खाली, अभी मैं इंट्यूशन ढूंढ रहा हूँ कि मुझे करना क्या होगा, कब मुझे ऐड करना होगा, कब मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मान लीजिए अगर मुझे 1 और 4 को इक्वल बनाना है, तो क्या मैं 1 और 4 को में जो x को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा वो क्या करूंगा? मैं 1 में ऐड करूंगा, 4 में भी ऐड करूंगा। अगर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं तो ये तो कभी इक्वल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 भी बढ़ता रहेगा, सिमिलरली 4 भी बढ़ता रहेगा। मान लीजिए 1 और 4 एक आपकी लाइन है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 4 है। आपको इन दोनों लाइंस को इक्वल बनाना है तो किसी एक लाइन को तो घटाना पड़ेगा ना। अगर आप दोनों लाइन को बढ़ाते चले जाओगे तो ये तो कभी एक पॉइंट पर आके मिलेंगे ही नहीं। तो अल्टीमेटली किसी एक को तो घटाना पड़ेगा, और घटाते किसको है? ऑब्वियसली जो बड़ा होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन और नोट डाउन करते हैं। वी नीड टू रिड्यूस द लार्जर एलिमेंट्स अप टू सम वैल्यू। हमें नहीं पता कब तक घटाना है, नॉट श्योर। ठीक है, तो अगर 1 और 4 को समहाउ हमें एक दूसरे के इक्वल बनाना है तो 1 को ऐड करना होगा और 4 को घटाना होगा। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एरो से, 1 को बढ़ा रहे हैं और 4 को घटा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है हाउ मच टू रिड्यूस एंड टिल व्हेन। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास, कितना घटाना है और कहाँ तक घटाना है। आई थिंक जो फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो डिपेंड करता है इस पे। अगर मुझे ये पता लग जाए कि कहाँ तक घटाना है या कहाँ तक बढ़ाना है, एक सर्टेन टारगेट मेरे पास हो, तो कितना घटाना है वो तो मैं पता कर ही लूंगा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी L1 पे और मुझे L2 तक जाना है, ये मेरा टारगेट है,
तो कितना घटेगा, या मैं L2 पे खड़ा हूँ और मुझे L1 तक आना है तो कितना घटेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा और यहाँ कितना घटेगा, वो पता लग जाएगा कि इतना बीच में डिस्टेंस था और कितने मेरे x की वैल्यू थी, है ना। तो ये मुझे ढूंढना है कि कहाँ तक घटाना है टारगेट। अब जैसे 1 और 4 की बात हुई थी, तो 1 को मैं बढ़ा रहा हूँ और 4 को मैं घटा रहा हूँ। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स होते हैं 2 और 3, तो 2 को भी मैं बढ़ा ही रहा हूँ और 3 को बढ़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि 3 को मुझे 4 से मैच नहीं कराना। अगर मैं 3 को बढ़ा के 4 से मैच कराने की कोशिश करूंगा तो ये 1 से कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी को एक पोजीशन पे आना है। ऐसा नहीं है किसी दो एलिमेंट को ही आपको सेम करना है, आपको सभी एलिमेंट्स को सेम करना है। अगर आपको सभी एलिमेंट्स को सेम करना होगा तो आपको 2 को बढ़ाना होगा, 3 को घटाना होगा, एक दूसरे की तरफ ले जाना होगा। अब आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि ये जो 1 और 2 है ना, ये बढ़ रहे हैं और ये 3 और 4 घट रहे हैं, है ना। क्यों? एक तो सिंपल रीजन ये पता लगता है कि 1 और 2 लेस देन है 3 और 4 से। अगर मैं इस ग्रिड के सारे एलिमेंट्स देखूं और इन्हें सॉर्ट कर दूं, 1 2 3 4, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे। अब आपको कैसे पता कि कहाँ तक बढ़ाना चाहिए और कहाँ तक घटाना चाहिए? ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं मान के चलूँ कि एक मिड मिड ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मिनिमम ऑपरेशन आपके कब लगते हैं? मान लो दो, ये है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये दोनों के घर हैं और आप बोल रहे हो कि हम दोनों को मिलना है, बट मैं चाहता हूँ कि मिनिमम स्टेप्स या मिनिमम डिस्टेंस कवर करे दोनों इंसान, है ना। तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरा फ्रेंड चल के यहाँ तक आए या आप चल के यहाँ तक आओ। आप क्या बोलोगे? यार दोनों के घर के जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट जो है ना, वहां पे आके मिलते हैं, तो जो ये बंदा डिस्टेंस कवर करेगा, जो ये करेगा, दोनों के मिनिमम होंगे। तो सिमिलरली वर्ड्स के साथ भी, सॉरी एलिमेंट्स के साथ भी यही है। इन सभी एलिमेंट्स को एक पोजीशन पे आके जहाँ मिलना है वो मिड पोजीशन होगी। मिड किसकी पोजीशन होगी? जो एलिमेंट्स दिए गए होंगे ग्रिड में। तो ग्रिड में दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि एक इवन लेंथ का एरे है तो इसमें मिड पोजीशन, अब मिड को हम मीडियन भी बोल सकते हैं अगर हम ये स्टेट्स की फॉर्म में जा रहे हैं। तो जब इवन नंबर का एरे होता है तो मीडियन आपका एक नहीं होता, मीडियन आपके दो होते हैं। एक होता है n/2, एक होता है n/2 - 1 या +1 होता है, नॉट श्योर। एक बार देख लेते हैं। अगर 4 को डिवाइड बाई 2 करें तो 2 इंडेक्स, हाँ अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगी तो -1, अगर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी तो n/2 +1। हमारी जीरो बेस्ड है तो n/2 -1 होगा। तो एक तो ये इंडेक्स हो जाएगा जीरो, सेकेंड इंडेक्स एक हो जाएगा n/2 -1 ये। तो मेरे पास दो मीडियन वैल्यूज आ गई, मतलब ये मेरी टारगेट वैल्यूज है जहाँ पे हर एक एलिमेंट कन्वर्ज होने की कोशिश करेगा। और ये ही मिनिमम क्यों देंगी? क्योंकि मीडियन ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है सभी एलिमेंट्स को कन्वर्ज करने का, जिसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। मीडियन वैल्यूज आर द बेस्ट वैल्यू टू बी considered as targets if grid number of grid elements, या आप सिंपली बोल सकते हो m क्रॉस n इज इवन। तो हमारे पास दो टारगेट्स होंगे, टू टारगेट्स, और हम दोनों के लिए ही चेक करेंगे। जो भी हमें बेस्ट रिजल्ट देगा हम आंसर रिटर्न कर देंगे। इफ m क्रॉस n इज ऑड, देन हमारे पास एक ही मीडियन होगा, देन इट इज सिंगल मीडियन और हम उसके लिए चेक करेंगे। अब हमें चेक कैसे करना है? मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। मेरे को पता है कि मुझे 2 और 3 एज अ टारगेट लेना है, तो टारगेट अगर 2 है तो 1 है और 2 है, तो 1 से 2 की तरफ जाना है। तो कितने डिस्टेंस है? 1 का डिस्टेंस है। अब मैं x की वैल्यू भी एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं 1 हॉप कर सकता हूँ, मतलब एक 1 का मतलब है कि मैं x में एलिमेंट में 1 ऐड कर सकता हूँ या घटा सकता हूँ। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे? सिंपली 2 - 1 डिवाइड बाय x, इतने ऑपरेशन लगेंगे। कीपिंग इन माइंड वन थिंग, अगर ये x डिवाइड करता है परफेक्टली इस डिस्टेंस, एग्जाम्पल अगर मैं x = 2 कर दूं,
तो क्या वन कभी टू तक पहुंच पाएगा? नहीं। वन पे अगर मैं टू ऐड करूंगा तो ये थ्री हो जाएगा। माइनस में करूंगा ही नहीं क्योंकि वन से तो टू पे जाना है। तो मैं वन से टू पे कभी जा ही नहीं सकता अगर मेरी एक्स की वैल्यू टू है। ये मैं पता कैसे करूंगा? ये पता कैसे करूंगा, जो उनका डिस्टेंस है अगर वो एक्स से डिवाइड होके मॉड्यूलो जीरो देता है तो इसका मतलब है ये परफेक्टली डिविजिबल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, और मैं उस वैल्यू को अचीव कर सकता हूँ, वन से टू पे जा सकता हूँ। तो एक्स इक्वल टू वन के केस में तो जा सकते थे। कितने ऑपरेशन लगे? एक ऑपरेशन लगा। तो टारगेट अगर टू है तो वन टू बनने में एक ऑपरेशन देता है। टू खुद पहले से ही टू है तो ये जीरो ऑपरेशन देगा। थ्री को टू बनने में एक घटाना होगा तो ये एक ऑपरेशन देगा। फोर को टू बनने में दो ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल ऑपरेशन हुए टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर। टारगेट अगर थ्री है तो वन से थ्री जाने में दो ऑपरेशन, टू से थ्री जाने में वन, थ्री से वन, थ्री से थ्री रहने पे ज़ीरो, और फोर से थ्री जाने पे वन। तो इसमें भी टोटल ऑपरेशन आपके चार हुए। तो दोनों में ही चार चार ऑपरेशन है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो चार हमारा आंसर होगा वन टू थ्री फोर के लिए। आई एम नॉट श्योर वन टू थ्री फोर और x इक्वल टू वन हमारा कोई क्वेश्चन में एग्जाम्पल है। वन टू थ्री फोर तो है बट x इक्वल टू टू है। बट कोई नहीं, जो ये हमारा एग्जाम्पल है इसका आंसर फोर ही होगा। अब इसी को देख लेते हैं माइनस वन वाला केस। वन टू थ्री फोर, एक्स इक्वल टू टू था तो दोबारा से वन टू थ्री फोर लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू टू, और हमारे पास टारगेट थे टू और टारगेट थे थ्री। वन कभी टू नहीं बन सकता जब एक्स की वैल्यू टू हो। तो जब ये वन टू बन ही नहीं सकता तो मुझे तो सभी को यूनिक वैल्यू बनाना था, तो ये टारगेट तो मेरा अचीव ही नहीं हो सकता टू। थ्री देख लेते हैं। वन थ्री बन सकता है, एक ऑपरेशन लगेगा, मैं टू को प्लस करूंगा और ये थ्री बन जाएगा। टू थ्री नहीं बन सकता, टू में टू ऐड करूंगा तो फोर बनेगा सीधे, तो ये भी अचीव नहीं हो सकता। दो टारगेट थे, दोनों ही अचीव नहीं हुए, तो हमारा रिटर्न होगा माइनस वन। सिमिलरली ऑड वाले लेंथ के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड है तो उसमें तो एक ही टारगेट होगा और उसी को चेक करेंगे हम सिंपली। तो समराइज करने के लिए सभी ग्रिड को पहले आप तो या तो फ्लैट कर लीजिए, मतलब ये टू डी एरे है ना, इसको सिंगल वन डी एरे में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए। एन बाई टू और एन बाई टू माइनस वन की इंडेक्स की जो जो वैल्यूज़ हैं वो आपके टारगेट्स हैं, उनको किसी भी एरे में स्टोर कर लीजिए। उस एरे पर एक बार कोई फंक्शन लिख लीजिए जो चेक करेंगे कि इज़ दैट टारगेट अचीवेबल। उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा? टारगेट में से माइनस करिए जो करंट एरे की वैल्यू आइटरेट करते हुए चल रही है, वैल्यू एब्सोल्यूट ले लीजिए क्योंकि हो सकता है टारगेट कम हो या ज़्यादा हो, माइनस और प्लस वाला जो सिनेरियो है। इसको डिवाइड करके देखिए एक्स से, अगर ये मॉड्यूलो जीरो देता है मतलब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो ऑपरेशन जो एक्स की वैल्यू है वो हॉप करके अचीव कर सकती है। अगर कर सकती है तो कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? वो होंगे टी माइनस वेल एब्सोल्यूट डिवाइड बाय एक्स, इतने ऑपरेशन होंगे। एक ऑपरेशन वेरिएबल यूज कर लीजिए, उसमें ऐड करते रहिए इंटरमीडिएट ऑपरेशन, और इन दी एंड रिटर्न कर दीजिए। ऑड होगा तो सिंपल एक ही होगा, या तो माइनस वन या आंसर। इवन होगा तो दोनों टारगेट से जो मिनिमम आएगा वो आंसर होगा, या दोनों का ही आंसर नहीं आया तो माइनस वन होगा। तो दैट्स इट, यही था। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम टू डी एरे को वन डी एरे में कन्वर्ट करेंगे, या हम बोल सकते हैं फ्लैटन द टू डी एरे। तो वेरिएबल का नाम भी फ्लैट ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं सारे एलिमेंट्स। तो फॉर रो इन ग्रिड, हर एक रो पर आइटरेट कर रहे हैं, देन फॉर एवरी वैल्यू इन द रो, और फ्लैट एरे में इस वैल्यू को अपेंड कर दे रहे हैं। देन हमें सॉर्ट करना था एरे को, तो हमने सॉर्ट भी कर दिया है। अब हमें एक फंक्शन लिखना है जो एक टारगेट वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न करेगा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन, ताकि सारी की सारी वैल्यूज टारगेट वैल्यू के इक्वल हो जाए, या फिर माइनस वन समथिंग रिटर्न करेगा जिससे हमें पता लगे कि ये टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है उसको अचीव करना। फंक्शन का नाम ले लेते हैं कैन, और आर्ग्यूमेंट में टारगेट। ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशन को इनिशलाइज कर लेते हैं जीरो से, आइटरेट करते हैं फॉर एवरी वैल्यू इन फ्लैट इफ एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू माइनस टारगेट
इज डिविजिबल, या जिसका मॉड्यूलो अगर हम x से लें, जो ये x वैल्यू है वो ज़ीरो है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर ऐसा है तो हम ऑपरेशंस में ऐड कर देंगे जितने भी ऑपरेशंस बनते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली फ्लोट इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे, मतलब बहुत बड़ा नंबर, जिसको मैं बाहर जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो वहाँ पर हम फ्लोट इन्फिनिटी को डिपिक्ट करेंगे कि -1 है, एक तरह से कि बन ही नहीं सकते उस टारगेट, हम उस ग्रिड पे कभी भी कुछ ऑपरेशन करके उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते जो हमने इनपुट लिया है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो लेंथ है इस एरे का इवन है या ऑड है, उसके बेसिस पर हमें पता लगेंगे हमारे मीडियन कितने हैं। तो इफ लेंथ ऑफ फ्लैट इज डिविजिबल बाय 2, तो मतलब इवन है। अगर इवन है तो हमारे मिड्स की जो वैल्यू होगी, मतलब मीडियंस बोल देते हैं, सॉरी मिड्स नहीं, मीडियंस की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, मतलब दो मीडियंस होंगे। एक तो जो फ्लैट की लेंथ को n से इनिशियलाइज कर लेते हैं, n हमारा कोई और वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो एक तो होगी फ्लैट के जो n/2 इंडेक्स पे वैल्यू है, और जो फ्लैट की n/2 -1 इंडेक्स पे वैल्यू है। अगर वो ऑड है तो a की वैल्यू होगी, उसको भी मीडियन से इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो कि होगी फ्लैट n/2। एक हमारा जो आंसर होगा, जो ओवरऑल आंसर हम निकालने वाले हैं जिसको मिनिमाइज करना है, उसको इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेते हैं। देन फॉर एवरी वैल्यू इन मिड्स, हमें जो हमने फंक्शन इनिशियलाइज करा था उसको कॉल करना है और मिनिमाइज करना है अपने एग्जिस्टिंग आंसर को। अगर किसी भी वैल्यू से ऑपरेशंस परफॉर्म करके टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो हमेशा रिटर्न फ्लोट इन्फिनिटी होगा। आंसर को हम मेन करेंगे तब भी फ्लोट इन्फिनिटी आएगा। तो हम इन दी एंड चेक कर लेंगे रिटर्न -1 इफ आंसर इज इक्वल टू फ्लोट इन्फिनिटी, एल्स जो हमारा आंसर था वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस, ओके, अच्छा हमने लास्ट में रिटर्न नहीं करा था ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। फेयरली इजी क्वेश्चन, मतलब मीडियम लेवल का तो नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमें प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। तो अल्टीमेटली अगर डिस्टेंस कम चाहिए किसी भी वैल्यू से किसी भी वैल्यू में ट्रांसफ़र होने के लिए, तो हमें उनके मिड पॉइंट पे मिलना होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी, अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको पता लग गई तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।